नमस्कार दोस्तों, आज बेहद दुखद दिन और बेहद दुखद तस्वीरें रहीं। एक तरफ हम कोरोना के संकट काल में पॉजिटिविटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम कोरोना से ज़्यादा बड़े संकट से ऑलरेडी जूझ रहे हैं और वो है जहालत का संकट। वो है एक ऐसा संकट जिसमें वहशी दरिंदे जो शायद कोरोना से भी खतरनाक हैं वो हम इंसानों के बीच में ही हैं या हम इंसान ही हैं। हम कितने निर्दयी हैं। वो लोग जिन्हें अपने बच्चों की चिंता है, वो लोग किसी और के साथ इतना वहशियाना ढंग से कैसे पेश आ सकते हैं, कैसे इतनी खतरनाक हरकत कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के पालघर में हुई विचलित कर देने वाली घटना की। एक ऐसी घटना जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसने हमें बता दिया है कि हम कितने घटिया लोग हैं। मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्योंकि इस मामले में जितनी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं उनमें एक ही बात तय है, 3 लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया, भीड़ ने इस तरह का काम किया, भीड़ ने इस तरह का काम किया। वो भीड़ किनकी है, कौन है वो लोग? कहते हैं बच्चा चोरी करने के संदेह में इस तरह की हरकत को अंजाम दे दिया गया, जबकि हम इसका विरोध भी देख रहे हैं कि बाद में ये लीपापोती करने के लिए कही गई बात है। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं और सरकार के लोगों द्वारा कही जा रही हैं, तो और ज्यादा अहम हो जाती है बात। महाराष्ट्र सरकार के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है कि वो खुद को साबित करें। उद्धव ठाकरे जैसे रस्सी पर नट चलता है उस तरीके से चलते हुए एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व वाली छवि को वो खो चुके हैं। निश्चित तौर पर यह मामला बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं तो हर मौत को मौत मानता हूं, लेकिन मरने वाला अगर कोई भगवाधारी हो, साधु संत हो, तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब इस पर साधु समाज भी खड़ा हो गया है। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो महाराष्ट्र कूच किया जाएगा। एक ऐसे समय पर जब लोग घर से निकलना लोगों का बाधित है, उस समय कूच करने की बातें हो रही हैं, तो एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स की संभावना इस पूरे मामले में दिखाई पड़ती है। मैं किसी कूच का भी समर्थन नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पर यह एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जब हमें डिसीजन लेना होगा। हमें डिसीजन इस बात का लेना होगा कि क्या हम उन 110-15 लोगों को जिनको पकड़ा गया है, वो सही लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके नामों को उजागर किया जाए, उनके बारे में बताया जाए और स्पष्टता से पूरे घटनाक्रम को रखा जाए। पुलिसकर्मी अगर वहां पर मौजूद थे तो पुलिसकर्मी वीडियो में जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं उसकी क्या वजह है, उसको साफ होना चाहिए। क्या उनके मन में किसी किस्म का कोई भय था या फिर ये पूरा मामला कुछ और था? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मामला एग्जैक्टली क्या था। इस पर बहुत सी अफवाहें भी फैल सकती हैं और मेरा आपसे निवेदन है कि किसी अफवाह पर बिल्कुल भी जोर ना दें, क्योंकि ये तीसरा वायरस है। हम कोरोना संकट काल में है, पहली बात। हमारा वहशी वाला वायरस हमेशा से जिंदा है, जाहिलों वाला वायरस हमेशा से जिंदा है, ये दूसरी समस्या की बात है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा वायरस है ये अफवाह का वायरस, जो बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से जान लेता है। देखिए, एक अफवाह का ही दावा किया जा रहा है कि जो पालघर की घटना हुई है उसके पीछे भी एक अफवाह जिम्मेदार है और हो सकता है कि इस घटना के बाद 50 और अफवाहें उड़ जाएं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम थोड़ी सतर्कता बरतें। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम देश के साथ, राष्ट्र के साथ खड़े हों। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सवाल पूछना हमारा अधिकार है। हम पुरजोर तरीके से सवाल पूछेंगे। महाराष्ट्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार को अगर जरूरत पड़े तो इसकी जांच पड़ताल करना चाहिए और जितने लोग इस घटना से व्यथित हुए हैं, नाराज हुए हैं, उनके समक्ष एक सही जानकारी प्रस्तुत करना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस घटना ने बड़ा विचलित किया था और मन था कि इस पर बोलूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता। बहुत धन्यवाद।